एक ही दिन में 2 कोरोना पॉजिटिवों की मौत। सिवनी जिला अस्पताल से हुए थे रेफर। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर जिले के ट्रकों के थमे पहिए। अनाज व्यापारी संघ ने भी किया समर्थन। दरबार मिशन के कार्यों को पूरा नहीं कर पाने वाले सचिवों की हुई पेशी। काम नहीं करा पाने पर सीओ ने लगाई फटकार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर सजा बाजार। कोरोना भय के साथ है स्वदेशी का जज्बा। और वेतन का इंतजार कर रहे पीटी टीचरों ने किया कलेक्टर और डीओ से शिकायत। संविलियन के बाद 3 महीने से अटका है वेतन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा में सिवनी जिला अस्पताल से गंभीर हालत में लाए गए 2 कोरोना मरीजों की एक ही दिन में मौत हो गई, जिससे छिंदवाड़ा में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 4 हो चुकी है। देर शाम जारी आंकड़ों के अनुसार सोमवार को 4 और पॉजिटिव मिलने के बाद कुल 237 पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें 178 स्वस्थ हो चुके हैं। 67 आइसोलेशन में इलाज करवा रहे हैं। खबर के अनुसार एक कोरोना मरीज का दाह संस्कार बिना परिजनों के पहुंचे ही कर दिया गया, जिसके बाद कलेक्टर ने जिम्मेदार स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मालवी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर राज्य स्तरीय सांकेतिक हड़ताल। जिले के समस्त ट्रक और ट्रांसपोर्ट सदस्य अपनी मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल पर रहे। हड़ताल 10 अगस्त से 12 अगस्त तक है, जिसकी प्रमुख मांग डीजल के बढ़ते दाम, ड्राइवरों को कोरोना बीमा कवरेज दिया जाना और आरटीओ के बैरियरों से निजात दिलाना शामिल है। इस हड़ताल में छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ भी शामिल होते हुए 3 दिनों तक ट्रक लोड नहीं करने का निर्णय लिया है, जिसमें समस्त व्यापार चालू रहेगा लेकिन लोडिंग नहीं होगी। हड़ताल का आह्वान किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा एसोसिएशन के द्वारा भी समर्थन किया गया है। इसमें बस, ट्रक एवं टैक्सी सभी गाड़ियां रोक दी गई है। इसमें 4 सूत्री मांग है हमारी गवर्नमेंट से, जिसमें अनागुण वेट की बढ़ोतरी, जो कि पिछले विगत 8 महीने में करीब 15 रुपए डीजल में लीटर के ऊपर वृद्धि की गई है। ये हमारा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय भाड़ों में बढ़ोतरी नहीं हो पाई है, जिसके कारण व्यापार प्रभावित हुआ है। साथ में चलते कोरोना के चलते हुए भी बहुत दिक्कतें आ रही है व्यापार को लेकर। एक डीजल की वृद्धि की, डीजल में वेट की कम की जाए, इसकी मांग है हमारी। मध्य प्रदेश दरबार मिशन के अंतर्गत जिले में डेलाखारी क्लस्टर के अंतर्गत 9 ग्राम पंचायतों के 34 गांवों में होने वाले कार्यों की समीक्षा जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने ली। इस दौरान उन्होंने उपस्थित ग्राम प्रधान और सचिवों से काम की प्रगति की जानकारी ली, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन किया और जिनके कामों की प्रगति बहुत ही निम्न थी उन्हें जमकर फटकार लगाई। इसके साथ ही उन्होंने सभी को इसी माह ही प्रत्येक काम को 100% पूरा करने के निर्देश दिए। भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव मनाने के लिए बाजार में भगवान कृष्ण के श्रृंगार के लिए नए नए प्रकार के आभूषण बाजार में सज गए हैं। इस बार खास बात यह है कि बाजार में स्वदेशी आभूषण आए हैं और चाइना के बने हुए सामान का बहिष्कार करने और अपने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहयोग भी किया जा रहा है। भगवान कृष्ण का जन्म के समय उनका पालना, उनकी पोशाकें और भी उनके जो आभूषण श्रृंगार है वो सब कुछ अपने यहाँ उपलब्ध है। और सब जो भी सामग्री है भगवान कृष्ण की सजावट की, श्रृंगार की, वो सब अपने इंडिया की, अपने देश की ही उत्पादक 3 महीने से वेतन का इंतजार कर रहे पीटी शिक्षक आज जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर वेतन दिलाए जाने की मांग करने पहुंचे। पीटी शिक्षकों ने बताया कि उनके संविलियन के बाद अपग्रेड किया जाना था, लेकिन अब तक अपग्रेड नहीं किए जाने से उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जिससे उन्हें परिवार चलाने में काफी परेशानी होने लगी। क्योंकि विगत 3 माह मई, जून और जुलाई हमारा वेतन अभी तक हुआ नहीं है। और अभी हम जब जिला शिक्षा अधिकारी से यहाँ मिले तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि मैं जल्द ही यहाँ से भोपाल बात करके आप लोगों के वेतन का। क्या कारण बताया उन्होंने? जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने यही बताया है कि आपका जो ट्रेजरी का प्रॉब्लम है, जो खेलकूद शिक्षक श्रेणी ब हमारा जो अभी संविलियन हुआ है राज्य शिक्षा सेवा में, तो ये जो हमारा पद है, नाम है, ये अभी तक अपग्रेड नहीं होने के कारण ये परेशानी है। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग पूरे जिले में खेलकूद शिक्षक श्रेणी ब के 16 या 17 लोग हैं। शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों सहित कुकड़ी खापा के ग्रामीण आज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने धरना देकर बैठ गए। जब उनसे धरने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मोहखेड़ विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला कुकड़ी खापा में पदस्थ शिक्षक
दिनेश डोंगरे की मनमानी से वे त्रस्त हो चुके हैं। विद्यालय के काम के अतिरिक्त वे अपने निजी व्यवसाय में अधिक व्यस्त रहते हैं, जिसकी शिकायत 5-6 बार करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। लापरवाह शिक्षक दिनेश डोंगरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे, जिसकी हमने पहले भी शिकायत कर चुके हैं, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और वो टीचर लापरवाह है, मतलब उसने बच्चों के प्रति लापरवाह काम किया है। स्कॉलर नहीं बनवाया है, ड्रेस नहीं, मैपिंग नहीं किया है, कहाँ से है? राशन नहीं दिया है। अभी शासन ने जो राशन लॉकडाउन में सभी को राशन दिया था, उसने नहीं दिया है। कुछ लोग थे, किसी शिक्षक के विरुद्ध हमें शिकायत कराया था और तत्काल कार्रवाई चाह रहे थे, तो उनको समझाइश दी कि तत्काल कार्रवाई इसलिए जो आपने आवेदन किया है उसके जाँच कराई जाए। तो जाँच में शिक्षक दोषी पाया जाता है उसके विरुद्ध कार्रवाई। सर, छठी शिकायत थी, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? ऑलरेडी इसके पहले उसकी एक वेतन की तहसील विधिक सेवा समिति तहसील न्यायालय सौंसर द्वारा आज सिविल लाइन सौंसर में पंचक अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर अपर जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति शालिनी शर्मा सिंह और तहसील न्यायालय सौंसर में पदस्थ न्यायिक अधिकारी अतिरिक्त अपर जिला न्यायाधीश प्रणयदीप ठाकुर, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 पुष्पराज सिंह उइके, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 रूपाली उइके, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 राकेश कुमार मरावी, अतिरिक्त लोक अभियोजन धर्मेश शर्मा द्वारा सिविल लाइन सौंसर में फलदार और छायादार पौधों का पौधरोपण किया गया। बीते वर्ष विधायक विजय चौरे के द्वारा कक्षा 12वीं में टॉप करने वाली सभी बच्चों को सत्कार करने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते संभव नहीं हो पाया है। इसलिए विधायक चौरे के द्वारा जब से 12वीं के रिजल्ट घोषित हुए हैं, तब से सौंसर क्षेत्र में टॉप करने वाले बच्चों के निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें हौसला बढ़ाते हुए अभिनंदन पत्र सौंपा जा रहा है। रविवार को पिपला नारायणवार में हुए आयोजन में पूर्व जिला कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष विजय चौधरी, पूर्व कृषि उपज मंडी अध्यक्ष अशोक चौधरी के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। IAS, IPS और IFS ऑफिसर बनने के सपनों को दीजिए नई उड़ान। निदिशी एकेडमी के साथ अब UPSC, MPPSC और ACF की तैयारी करने के लिए किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में है ब्रांड न्यू कोचिंग क्लासेस निदिशी एकेडमी, जहां आपको मिलेगी विदाउट गैप रेगुलर क्लासेस, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, पर्सनल मेंटरिंग टू ईच स्टूडेंट, डेली स्मार्ट नोट्स मेकिंग, कंप्लीट कवरेज ऑफ एग्जाम्स, highly qualified and experienced faculty. Admissions open for UPSC 2021 और MPPSC 2020। जल्द संपर्क करें निदिशी एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, ट्राइबल म्यूजियम के पास, छिंदवाड़ा। फोन नंबर 7024903666 और 9958671331। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अभिभावकों और प्राइवेट स्कूल संचालकों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसमें बच्चों के अभिभावक फीस माफी को लेकर और ऑनलाइन क्लास से आपत्ति को लेकर कई बार प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके। इसी क्रम में सोमवार को फिर एक बार शहर के अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। अभिभावकों ने बताया कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस वाले ग्रुप से रिमूव कर फीस के लिए दबाव बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। बच्चों को पढ़ाई से वंचित किया जाना उनके शिक्षा के अधिकार का हनन है। वहीं इसके तहत पढ़ाई कर रहे बच्चों के साथ भी निजी स्कूल यही व्यवहार कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ज्ञापन सौंपने वालों में जिला अभिभावक संघ के पदाधिकारी रोहित मालवीय, मनीष जैन सहित अन्य अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। एक थोड़ा सा आपने पिछले बार मीटिंग के लिए बोले थे, समझते नहीं 10 आएंगे। मैंने उस दिन बोला था पूरे दिन से देखा कि सारे नहीं कर सकते। आप लोग सिलेक्टेड पेरेंट्स और स्कूल के सर मैनेजमेंट उस दिन आपको पालक की बैठक बुलवा, मैं आ जाऊंगा।
नहीं तो आप डिसाइड करिए कि आपने लास्ट टाइम बोला था मैं बोलूँ कि आपके पालक संघ की बैठक कर रहा हूं। नहीं सर, हम नहीं बोल सकते ना, आप शिक्षा अधिकारी आप बोलेंगे, आप बोलेंगे सर, आप रिस्ट्रिक्शन दीजिए। हाँ, जुन्नारदेव में पालाचौरी सोसाइटी में खाद लेने उमड़ी किसानों की भीड़ से मार्ग में दिन भर जाम की स्थिति बनी रही, जिससे सोसाइटी के सामने कोयला परिवहन करते ट्रकों से हादसे हो सकते थे। भारी भीड़ के बावजूद भी सोशल डिस्टेंस व्यवस्था नदारद थी। पालाचौरी अनाज सोसाइटी में 31 गांव आते हैं। 540 बोरी खाद यूरिया आई है। यूरिया की कमी की वजह से किसानों की भारी भीड़ लग गई है। सोसाइटी में पुलिस प्रशासन पहुंचा व्यवस्था बनाने, उसके बाद भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पाया। हिंगलाज मंदिर में विशाल दीपक से जगमगाया क्षेत्र। अयोध्या में प्रभु श्री राम के विशाल मंदिर के निर्माण कार्य की आधारशिला रखे जाने के साथ ही देश में चारों ओर उत्साह का वातावरण बना हुआ है। इसी क्रम में जुन्नारदेव के पास ग्राम अम्बाड़ा में हिंगलाज मंदिर समिति के द्वारा बुधवार शाम 7 बजे मां हिंगलाज मंदिर के मुख्य द्वार के सामने एक विशाल दीपक प्रज्वलित किया गया। ये दीपक 7 फीट ऊंचा और 5 फीट चौड़ा है, जिसमें लगभग 251 लीटर तेल समाता है। इस दीप में 151 लीटर तेल का उपयोग किया गया। मंदिर समिति के द्वारा पूजन पाठ के साथ ही इस विशाल दीपक को प्रज्वलित किया गया और इसके साथ साथ मंदिर परिसर में लाइटिंग की गई। दीपों के द्वारा मंदिरों को जगमगाया गया। यहाँ पे हिंगलाज देवी के बाहर में दीपक प्रज्वलन किया गया। इसमें हमारी पूरी कमेटी को बहुत धन्यवाद, इन्होंने बहुत ही अच्छा आयोजन रखा है यहाँ पे। और मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारा कोरोना वायरस जो है अभी फैला हुआ है, ये आज से ही ये खत्म हो, ये भगवान से कामना करता हूँ। सब लोग की कामना करते हैं कि भगवान राम जैसे राम राज्य हुआ था, इसी तरह से राम राज्य भी वापस चालू हो। राम मंदिर बनने का जो शिलान्यास हुआ है, उस खुशी में पूरे के पूरे कोयला खदान के कर्मचारी, अधिकारी और ग्रामवासी सभी ने मिल करके आज यह दिया जलाया है। और इतना बड़ा विशाल दिया, यह इस बात को भगवान राम से प्रार्थना करता है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने और हमारे देश ही नहीं दुनिया से इस दीप के साथ कोरोना नामक बीमारी वह जल जाए। अनलॉक के बाद प्रदेश सरकार ने प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन घोषित किया, जिसके पालन में संपूर्ण दुकानें पूर्णतः बंद हैं। लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। वहीं इसी लॉकडाउन के दौरान जुन्नारदेव में बाइक चालकों द्वारा बिना जरूरी कार्य के लॉकडाउन के दौरान घूमने वाले पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन की छूट का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर अंकुश लगाने की मांग क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा की गई है। जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके के स्वास्थ्य लाभ के लिए डुंगरिया छोटा हनुमान मंदिर में सुनील वर्मा के मार्गदर्शन में पंडित सुभाष शास्त्री 64 योगिनी काली मंदिर पनारा पंडित द्वारा विधि विधान से विधायक की लंबी उम्र की मंगल कामना के लिए हवन कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता सुनील पाल, मनोहर सिंह ठाकुर, रमाकांत गवई, कृष्णकांत चौरासे, अमीन भाई, अतुल वाईकर, गुड्डा शेखर साहू, दशरथ और भी कांग्रेस कार्यकर्ता हवन कार्यक्रम में शामिल हुए। ओम नमो गणे गणपतियो भान भाते भे प्राततियो हन देवो सोम संपत्ति दुंदो कुलियो गणका लंबोदर हतियो कृष्णा का धूमकेतु का केतरो भारत चंद्रवदानम द्वार सैतान मानचा विद्यारंभ है बाहे चा प्रवेशे ने के कहा संग्राम शंकर च तब जाते इस्लाम पर देव सचिवालय में हम जाते करते पूरी हिंदी प्रचारणी समिति की आज से चुनाव प्रक्रिया चालू हो गई है, जिसमें सभी सदस्यों ने कार्य समिति को लेकर चुनावी संबंधी प्रथम चरण की प्रक्रिया को पूर्ण किया। अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता ने बताया कि पहले 11 सदस्य बनेंगे, फिर वे 5 और बनाएंगे। इसके बाद 5 का चयन और होगा। निर्वाचित समिति 3 साल कार्यवर्ष तक देखेगी। 20 तारीख को चुनाव होगा, 11 नंबर से चुने जाएंगे। 11 लोग मिलकर फिर 5 लोगों को चुनते हैं। 16 हो गए, 16 के बाद 5 और चुने जाते हैं अलग से। वो विभिन्न संस्थाओं से अलग अलग उसके क्षेत्र से लिए जाते हैं पैसे मेंबर। इस तरह कई लोगों की कार्यकारिणी बनती है। विधिवत शपथ ग्रहण समारोह होता है और फिर नई कार्यकारिणी अपना कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है उसका। ये बड़ा निष्पक्ष और सही ढंग से चुनाव होते हैं यहाँ पे प्रचारणी का। खाद बीज एवं दवा विक्रेता संघ के सदस्यों द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कलेक्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन की जानकारी दी गई। यूरिया खाद की आपूर्ति 40% कम आ रही है, जिससे किसानों को बांटने में परेशानी हो रही है। 2-2 बोरी बांटने से भीड़ काफी बढ़ जाती है, जिससे कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि यदि खाद समय पर नहीं मिली तो मक्के की पैदावार 25% कम होगी। दुकानों पर भीड़ ऐसी लग रही है कि यूरिया के संबंध में कि 1-1, 2-2 बोरी कब तक बांटेंगे। कोरोना काल चल रहा है, व्यापारी कोरोना से ग्रसित होगा। यूरिया का आवंटन जो है वो बढ़ाया जाए, जिससे कि क्योंकि अगर इस बार अगर अब ये सेकेंड डोज है, इस पर अगर यूरिया नहीं मिला तो मक्के की फसल जो है
कम से कम 25 से 30% प्रभावित होगी। किसानों से कहीं कोई कंप्लेंट नहीं आती, इनकी कंप्लेंट आती माना का माना करके, और हम लोग परेशान होते हैं पेशियां कर करके, चक्कर लगा लगा के। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। शहर के कुछ अधिवक्ताओं के साझा प्रयास से गरीबों को न्याय मिल सकेगा। दरअसल जो परिवार गरीब है और पैसों की कमी के कारण मुकदमा नहीं लड़ सकते, ऐसे लोगों के लिए जिला विधिक सहायता निःशुल्क कानूनी सलाह के लिए एक कार्यालय खोला गया है, जिसमें आम लोगों और गरीब मजदूर लोगों को सहायता प्रदान की जा सके। जैसा कि हम लोगों ने नाम दिया है विधिक सहायता एवं मार्गदर्शन केंद्र, उसी उद्देश्य से ये केंद्र खोला गया है। यूं तो शहर में बहुत सारे अधिवक्ता, बहुत सारे कार्यालय हैं, लेकिन ऐसा कोई केंद्र नहीं है जहां निःशुल्क, खासकर गरीबी रेखा वाले या जो लोग अपना प्रकरण नहीं लड़ सकते हैं आर्थिक अभाव में, उनके लिए कोई केंद्र ऐसा उपलब्ध नहीं था। तो मैं और मेरे सभी अधिवक्ता सहायता दिन प्रतिदिन यहाँ उपलब्ध होंगे और हम लोगों ने निःशुल्क सहायता और उचित मार्गदर्शन। अभी तक शहरों में भूमाफियाओं का बोलबाला था, लेकिन अब ये गांव की जमीनों पर भी नजर गड़ा चुके हैं और फर्जी हस्ताक्षर करके व्यक्ति के मरने के बाद न्यायालय में कब्जे का केस दायर कर देते हैं। ऐसा जिले की चांद तहसील में गोहर गांव के लिए हो रहा है, जहां से करीब आधा दर्जन किसान अपने पूर्वजों की जमीन फर्जी दस्तखत से हथियाने की शिकायत लेकर पहुंचे हैं। परेशान करता है। मैं तो एक शिक्षित हूँ स्वयं, तो मैं स्वयं परेशान हो गया इस मामले में। कितने लोग हैं अभी जो आप लोगों के साथ हैं? अभी तो 2-4 लोग हैं ये, और भी कई लोगों के साथ किया है। ऐसे ही होता है, सबके चर्चा करने पे है, सबके साथ यही है कि इनके घर के मृतक के बाद परिजन की मृत्यु के बाद उनके साइन करके और इस तरह से न्यायालय में केस डाल देते हैं और फिर सिविल और न्यायालयों में हम आमजन परेशान होता रहता है और जमीनों में इन्होंने कब्जा कर रखा है। जैसे हमारी जमीन स्वयं हमारे परिवारजन अभी काबिज हैं, पर इन्होंने अभी कब्जा उसमें अपना लिखवा लिया न्यायालय में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।